नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर। उम्रदराज कांपते हाथों और झुकती कमर को आराम दीजिए। राजनीति में जोश व जुनून से भरे युवाओं को अवसर दीजिए। जो बदलाव और चुनाव कल करना है वो आज ही कर दीजिए। देश की सूरत व मूर्त बदलना है तो युवाओं को अवसर दीजिए। ये कुछ पंक्तियां दिल्ली विधानसभा चुनाव में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से देखी जा सकती हैं, जहां पर कांग्रेस के लेजेंड नेता एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री मंगत राम सिंगल के पोते शिवांग सिंगल को कांग्रेस ने अपने युवा प्रत्याशी के तौर पर सबसे मजबूत चेहरा बनाया है। मंगत राम सिंगल, जो कांग्रेस के आदर्श के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने उम्र के इस पड़ाव में अपनी राजनीतिक धरोहर अपने पोते को सौंपते हुए अपने क्षेत्र की जनता के प्रति अपना फर्ज निभाया और युवा और योग्य उम्मीदवार के रूप में क्षेत्र को एक और ऐसा मजबूत नेता दे दिया जिस क्षेत्र की जनता उन पर कई वर्षों से विश्वास करती आई है। उसके लिए उन्होंने अपने पोते को आगे करके राजनीति में युवाओं को प्राथमिकता देने पर भी बल दिया। हमारे संवाददाता ने मंगत राम सिंगल एवं उनके पोते और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के मजबूत चेहरे शिवांग सिंगल से बातचीत की। आइए आपको लेकर चलते हैं उनसे हुई खास बातचीत पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम मेरा क्षेत्र मेरा नेता। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े वरिष्ठ नेता रह चुके हैं कांग्रेस के और एक समाज सेवक हैं। क्योंकि हम जब अभी रास्ते में आ रहे थे इनकी लोकेशन पे तो हमने किसी से एड्रेस पूछा कि मंगत राम सिंगल जी को आपका एड्रेस कहाँ पर है, तो उन्होंने बड़े ही प्यार से बोला कि अरे वो तो बड़े ही दानवीर आदमी हैं। तो सर, आपको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और जिस तरीके से आपने दिल्ली में अपना जो कार्यकाल जो था आपका, जो आपने संभाला, वो बहुत ही सराहनीय है। काफ़ी लोग आपसे खुश हैं। आपका इस माहौल को देखते हुए व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, बात सुनिए, मैं यहाँ 1977 से इस आदर्श नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। पहले 77 से 90 तक मैं यहाँ से निगम पार्षद रहा और उसके बाद 93 के बाद 2013 तक मैं लगातार यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ता रहा, जिसमें मैं 3 बार यहाँ से जीता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ जब जीतने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री बना हूँ, तो मैंने आज से नहीं 77 में से जब का ये एरिया बिल्कुल अनडेवलप था, कोई यहाँ आदर्श नगर, मजलिस पार्क, केवल पार्क और ये जहांगीरपुरी वगैरह में बिल्कुल धूल उड़ती थी, जंगल होता था। तो यहाँ जो मैंने विकास किया है, चाहे यहाँ कॉलोनियाँ पास करवाई हैं, चाहे यहाँ सीवर डलवाया है, पानी की लाइन डलवाए हैं, बिजली के खंभे लगवाए हैं, गलियाँ पक्की बनवाई हैं। यहाँ ये हालत थी कि यहाँ पर 5-5 फुट पानी भर जाता था। मैं आदर्श नगर में, मजलिस पार्क में मैंने इतना यहाँ पर लोगों सड़कें उठाई है। लोगों का जो पुराने मकान थे ना, वो बेसमेंट बन गए। आज उन्होंने बेचारों ने उसको दोबारा तोड़ के बनाया कि इसलिए कि यहाँ पर पानी नहीं रुके, क्योंकि ये सारा गड्ढा था। जितना भी शालीमार की तरफ से, पीतमपुरा की तरफ से सब पानी आके यहीं झील में रुकता था। तो यहाँ जो विकास किया है वो मेरे विकास को कोई भुला नहीं सकता। अभी मैंने 2013 में जहांगीरपुरी ब्लॉक में एक स्कूल बनाया है 25 करोड़ की लागत से, 5 मंजिल का, जिसमें लैब है, हर तरह की मैथमेटिक लैब है, केमिस्ट लैब है, फिजिक्स लैब है वगैरह। तो आज जो ये केजरीवाल सेखिया मार रहा है कि मैंने बड़े अच्छे स्कूल बनाए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 13 से पहले तो हम यहाँ पर स्कूल बना रहे थे कि आज 10 साल में इसने जो भ्रष्टाचार के सिवाय कोई विकास नहीं किया। कोई नई बस नहीं लाया, कोई पानी की असुविधाएँ नहीं। हर गरीब आदमी जो फ्री पानी की बात करता है 50 रुपये रोज़ लेके पानी पी रहे हैं। शिवांग जी, आप जो है अभी एक युवा नेता के तौर पर अब सामने आएंगे आदर्श नगर से, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी आदर्श नगर के जो हालात हैं, तो सबसे पहले आप क्या अहम कदम उठाएंगे आदर्श नगर के लिए? देखिए, पिछले 10 सालों में आदर्श नगर में काम नहीं हुआ है। यहाँ पे सभी पानी की जो लाइनें हैं वो पुरानी हैं, सीवर की लाइनें पुरानी हैं, रोड की खस्ता हालत है। अगर मैं यहाँ से जब जीत कर आऊँगा तो सबसे पहले तो जो कार्य होगा वो पानी की लाइनें बदलवाने का होगा, क्योंकि लाइनें पुरानी हो चुकी हैं। किसी में प्रेशर कम हो गया है, टाइम के साथ पानी की पाइपें गल गई हैं, सीवर का गंदा पानी उनमें मिक्स होके जा रहा है। तो जनता उससे बहुत दुखी है और पूरी दिल्ली की जनता इससे दुखी है, सिर्फ आदर्श नगर ही नहीं। तो सबसे पहला कदम तो पानी की लाइनें बदलवाना, फिर सीवर के पे हम काम करेंगे,
फिर जहाँ पे सड़क नहीं है वहाँ पे हम सड़क का काम करेंगे। हमारी विधानसभा में धीरपुर क्षेत्र है, अभी पिछले दिनों वहाँ इतना बड़ा गड्ढा था कि उसमें गाड़ी गिर गई। तो हमारे यहाँ ऐसी समस्याएं हैं, हम इन पे काम करेंगे। जहाँ पे सड़क की समस्या है वहाँ सड़क बनवाएंगे। जहाँ पार्क, आज हमारे क्षेत्र में पार्क की आप हालत जाके देखिए, ई रिक्शा और रेहड़ियाँ पार्क हो रही हैं। कोई बच्चों की खेलने की जगह नहीं रही है, बुज़ुर्गों के बैठने की जगह नहीं रही है। वहाँ पे बेंच लगाने का काम हो, घास लगाने का काम हो, पेड़ लगाने का काम हो, बेशक वो एमसीडी से रिक्वेस्ट करके क्यों ना कराना पड़े, वो भी हम कराएंगे। और हम ब्लेम गेम में नहीं विश्वास रखेंगे। चाहे एमसीडी का काम हो, एमसीडी जैसे भी हो, एमसीडी का भी काम होगा तो उसमें भी पूरी सहायता करेंगे। और फिर पीडब्ल्यूडी तो दिल्ली सरकार का, विधायक का अधिकार है काम करवाना। आप एक बहुत ही वरिष्ठ नेता के घर से बिलोंग करते हैं। आपने बचपन से अपने घर में ये सारी चीज़ें देखी होंगी कि कैसे संभालना है, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ करना है। तो आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी जाने वाली है, एक तो अपने क्षेत्र के प्रति और दूसरा अपने दादाजी के प्रति। तो उसको आप कैसे देखते हैं और कैसे संभालेंगे आने वाले समय में? बिल्कुल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है और नाम ऐसा है जो बिल्कुल ईमानदार छवि का है, काम करने वाला है। तो वो प्रेशर जो है उसको हम लेंगे, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे एक सेवा की भावना से आ रहा हूँ। मैं कोई व्यवसाय भावना से नहीं आ रहा हूँ कि मेरे को यहाँ से कुछ लेके जाना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सेवा की भावना से आ रहा हूँ। वही भावना उनकी थी, वही भावना मेरी है। और क्षेत्र में विकास के काम करेंगे और लोगों की सेवा का ही काम करेंगे, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। इन सब के बीच में आपकी जो अपनी एक पर्सनालिटी है, जो आपने अभी तक, जो आपकी एजुकेशन है, हमने सुना आपने एलएलबी और कुछ इस तरह के जो आपकी पदवी है जो आपने लिया हुआ है, उसको कैसे बरकरार रखेंगे आप? मैंने 2017 में अपनी एलएलबी की पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद मैंने 1 साल अपनी एलएलएम करी 2018 तक। 2018 से ही मैं फैमिली बिजनेस देख रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपने फादर की हेल्प करता हूँ। मीनवाइल जब टाइम मिलता है तब हाई कोर्ट भी जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं कर रहा था, तो पहले भी मैं ऐसे ही कर रहा था और आगे तो फिर जब जनता चुनेगी तो फिर तो जनता की सेवा ही पहला उद्देश्य रहेगा। जी, आप अपने दादाजी से क्या सीख लेते हैं? इतने लंबे समय का जो आपने उनके साथ वक्त बिताया है, तो आप उनसे सीख क्या लेते हैं जो आप जनता को भी देना चाहेंगे? देखिए मैं दादाजी के साथ ये कहूँ लड़कपन से, युवापन से ही इनके साथ रहा हूँ, मंचों पे जाता रहा हूँ। पहले भी मैंने कई बार ये बात बताई कि मैं तो बहुत छोटी उम्र से इनके साथ लग गया था। इनके साथ गाड़ी में बैठ के जाना हो तो मैंने तो इनका देखा है कैसे काम करते थे। चाहे कोई भी पार्टी का आ जाए, किसी भी क्षेत्र का आ जाए, यही नहीं आदर्श नगर ही नहीं, शालीमार बाग हो या कोई भी आसपास का क्षेत्र हो, तो इन्होंने कभी नहीं पूछा भाई कहाँ से आए हो, मेरे को वोट दिया था या नहीं दिया था। इन्होंने सबके काम करे। तो सबसे बड़ी बात तो यही इन्होंने सिखाई कि कभी चुनने के बाद आप सबके हो, आप सिर्फ अपने वोट देने वालों के नहीं हो, आप सबके हो। तो सबका काम करेंगे, सबका सम्मान करेंगे और आदर्श नगर का पूरा विकास करेंगे। जैसे पहले आदर्श नगर चमकता था वैसे ही उसको दोबारा चमकाएंगे। बिल्कुल, आपने देखा पहले राहुल गांधी जी ने पूरे भारत में न्याय यात्रा निकाली, फिर उसी से प्रेरणा लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने पूरी 70 विधानसभाओं में यात्रा निकाली। हमने भी आदर्श नगर विधानसभा में यात्रा निकाली थी। मैं समझता हूँ 11 नवंबर को हमारे यहाँ थी या 14 को थी। तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला लोगों का। लोगों ने हमने याद है जब यात्रा निकल रही थी तो लोगों ने घरों में अपना काला पानी दिखाया देखिए कैसे यहाँ सीवर का पानी घुसा हुआ है। तो सारी अपनी समस्याएं बताई थी, दिखाई थी लोगों ने। तो लोग आज परेशान है, 10 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ है और परेशान है लोग। आप अपने क्षेत्रवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहूँगा, आपने अब दोनों को आजमा लिया है। 2013 में ठीक है बहुत सपने दिखाए थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे। आज 20-20, 30-30 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैं बन सकता हूँ करोड़पति, बस पेड़ ही लगाना है। पेड़ लगाकर भारत में हमें हरित क्रांति लाना है। तो आओ हम सब पेड़ लगाएं और 1 करोड़ का इनाम पाएं। पेड़ लगाकर सेल्फी के साथ फॉर्म भरें और खाटू श्याम दिल्ली धाम की वेबसाइट पर अपलोड करें। इसके अतिरिक्त पेड़ लगाकर सेल्फी लेकर आप खुद भी खाटू श्याम दिल्ली धाम में आकर फॉर्म जमा कर सकते हैं और फॉर्म जमा करके
रसीद ले लें। आप फॉर्म कोरियर और रजिस्ट्री द्वारा भी भेज सकते हैं।